जय हिंद। चलिए पढ़ाते हैं ट्रिग्नोमेट्री, हिंदी में इसको बोलते हैं त्रिकोणमिति। बैठ जाइए। तो पहला क्वेश्चन है 8.1 एक्सरसाइज। ये बोर्ड की एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन बस ये जो साइन कॉस से चेंज हो जाता है, बाकी इसी टाइप का क्वेश्चन पूछता है। तो चलिए लगाते हैं, आप लोग ध्यान देंगे। सबसे पहले लिखा है इन ट्रायंगल ए बी सी राइट एंगल बी, यानी राइट एंगल बी मतलब समकोण जो है आपका बी है। ए बी का मान दिया है 24 सेंटीमीटर और बी सी का मान दिया है 7 सेंटीमीटर। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पे हम इसको ट्रायंगल बनाते हैं। ट्रायंगल ही इसमें मेन होता है बनाने में। अब बोला यार राइट एंगल बी, राइट एंगल बी का मतलब यहाँ बी होना चाहिए। और बोला साइन ए, यहाँ ए है तो यहाँ ये होना चाहिए, यहाँ सी हो जाएगा। ट्रायंगल बन गया ए बी सी। 90 डिग्री होता है राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री है। 90 डिग्री पे बी रहेगा तो बी है। अब हम इसको क्या करेंगे, जो वैल्यू दिया रख देंगे। ए बी बराबर दिया है 24, तो ए और बी है। ए बी का मान 24 सेंटीमीटर। इसी तरह बी सी, बी और सी यहाँ से यहाँ तक की वैल्यू दिया 7 सेंटीमीटर। यानी कहने का मतलब ये दिया है, लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण नहीं दिया। इंग्लिश में क्या दे दिया, परपेंडिकुलर दे दिया है, बेस दे दिया, हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है। तो फॉर्मूला पाइथागोरस थ्योरम से लगाएंगे। यहाँ लिखेंगे पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस परिमेय। हिंदी में होता है परिमेय। क्या होता है पाइथागोरस थ्योरम? कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। ये पाइथागोरस परिमेय है। इसमें देखिए लंब दे दिया, आधार दे दिया, कर्ण नहीं दिया। कर्ण होता है, इसे हम कर्ण बोलते हैं, हाइपोटेनियस बोलते हैं। तो हम जो जो वैल्यू दिया वहाँ लिख लेंगे। यानी लंब दे दिया है, लंब का मान कितना दिया 7 सेंटीमीटर प्लस आपका दे दिया है आधार, यानी बेस दे दिया है कितना, आधार यहाँ पे है, आधार की जगह पर रख देंगे 24 सेंटीमीटर। अब क्या करेंगे, इसको हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे। 7 7 जा 49 और इसका इसमें करेंगे तो गुणा कर लेते हैं। 4 4 जा 16 कैरी 1, 4 2 जा 8, 9 हो जाएगा। 2 4 जा 8 और 2 2 जा 4, यानी 576 हो जाएगा, यानी 576 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे, इसको ऐड करेंगे। तो यहाँ जोड़ लीजिए, 49 को हम ऐड करेंगे तो 5 हो जाएगा और ये 2 हो जाएगा और 6, यानी कि 625 हो जाएगा। ये कर्ण स्क्वायर का मान निकला है। हमें चाहिए सिर्फ कर्ण की वैल्यू, तो क्या करेंगे, कर्ण बराबर ये स्क्वायर यहाँ आएगा तो अंडर रूट बन जाएगा स्क्वायर, 625। और आपको पता है ये 625 क्या है, 25 का स्क्वायर होता है। 25 इंटू 25 यानी 25 इंटू 25 हो जाएगा। अब स्क्वायर रूट बनना है तो इसमें से 25 बाहर निकल जाएगा, यानी कर्ण की वैल्यू, हाइपोटेनियस की वैल्यू 25 सेंटीमीटर, यानी 25 सेंटीमीटर। तीनों की वैल्यू जब निकल जाती है तो उसके बाद हम आगे क्या करते हैं, जो क्वेश्चन दिया रहता है वो क्वेश्चन को हम लगा लेते हैं। अब मान लीजिए यहाँ से क्वेश्चन दिया हुआ है, ये क्वेश्चन दिया हुआ है, आगे पहला क्वेश्चन हम यहाँ उतार देते हैं। साइन ए और कॉस ए, ये वैल्यू पूछा हुआ है। तो यहाँ पे साइन ए कॉस ए की पहले क्वेश्चन में निकालना है वैल्यू। तो साइन ए बराबर, सबसे पहले फॉर्मूला रखेंगे, साइन ए बराबर होता है लंब बटे कर्ण होता है। लंब को परपेंडिकुलर, कर्ण को बेस। इंग्लिश वाले आप लोग समझ जाएंगे क्योंकि पिछले वीडियो में हम बता दिए थे इसमें अच्छे से फार्मूलों को। अब लंब में देखिए क्या दिया, 7 दिया, तो लंब की जगह पे 7 हो जाएगा। और कर्ण, कर्ण का मान एक कर्ण होता है, तो कर्ण का मान 25 आया तो 25 रख देंगे, पहला आंसर हो जाएगा ये। दूसरा है कॉस ए, तो लिखेंगे यहाँ पे कॉस ए। कॉस ए बराबर फॉर्मूला होता है आधार बटे कर्ण। आधार को इंग्लिश में बेस बोलते हैं, कर्ण को बोलते हैं हाइपोटेनियस। तो आधार का मान क्या दिया हुआ है, 24 दिया, 24 लिख लेंगे। इसी तरह से आपका दिया है कर्ण, कर्ण का मान दिया 25 तो 25 लिख लेंगे।
ये आंसर दूसरा हो जाएगा। अब आगे पूछा दूसरा क्वेश्चन, साइन सी और कॉस सी। तो यहाँ क्वेश्चन उतार लेंगे दूसरा, साइन सी कॉस सी। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे बस इसको ऐसे घुमा देंगे, इस ट्रेंगल को ऐसे घुमा देंगे, ये जो होगा आपका ये परपेंडिकुलर बन जाएगा और ये बेस बन जाएगा, यानी इस तरह से हो जाएगा, यहाँ से ऐसे हो जाएगा और ये हाइपोटेनियस ऐसे बन जाएगा। ये बी यहीं पे रहेगा, सी यहाँ आ जाएगा और ये यहाँ आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए ए बी का मान यहाँ 24 है, तो ए बी का मान इसमें भी वही रहेगा, सेम वही रहेगा, बस ट्रेंगल को हम घुमा दिए हैं। बी सी का मान यहाँ पे दिया 7 हो जाएगा और ये मान नहीं चेंज होता है, कभी कर चेंज नहीं होता किसी भी तरीके से। अब आगे वही फॉर्मूला फिर रख लेंगे, साइन सी बराबर लंब बटे कर्ण, साइन का लंब बटे कर्ण होता है, तो लंब का मान यहाँ पे 24 और कर्ण का मान दिया 25, पहला आंसर। दूसरा कॉस सी हो जाएगा, तो ये भी फॉर्मूला आधार बटे कर्ण होता है, आधार का मान 7 और कर्ण का मान 25, ये दूसरा आंसर हो गया। इसी तरीके से इस क्वेश्चन को आप अच्छे से लगा लेंगे, एक दो बार आप ध्यान देंगे, रिवीजन कर लेंगे, तैयार हो जाएगा। एग्जाम में कम से कम ये क्वेश्चन 2 से 3 नंबर का आता है हाई स्कूल के बोर्ड के एग्जाम में, और फिक्स आएगा, 100% आएगा।